नमस्कार। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हमने त्रिकोणमिति की पिछली कक्षा में त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सूत्र और उसके प्रश्नों को देखा था। आज हम 0 से 90 के बीच के त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित प्रश्न को समझेंगे। पहले हम 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को देखेंगे। आप साइन का मान 0 से 90 के बीच यदि याद रखते हैं तो कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के मानों को लिखा जा सकता है। यदि मान याद ना रहे तो हम लिख भी सकते हैं। कैसे, देखें। पहले 0 से 4 तक लिखें। 0, 1, 2, 3, 4। इसे 4 से भाग करेंगे। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सरलतम भिन्न के रूप में। यदि कटने लायक हो तो काट दें। जैसे 2/4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, 4 4 1। अब इसे रूट करें। 0/4 तो 0, 1/4 का रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। 1/2 आया। 1/2 का यदि हम रूट करते हैं तो 1 का 1 और रूट 2। 3/4 का रूट करें तो 3 का रूट 3 और 4 का 2। 1 का रूट करें 1। इस प्रकार हमारा साइन का मान आया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। आप साइन का मान याद कर सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यदि हमें साइन का मान याद होता है तो कॉस का मान लिख सकते हैं। साइन का मान 0 से 90 तक जाने में बढ़ते क्रम में है, उसे हम कॉस का मान जब लिखेंगे तो 90 से 0 तक में घटते क्रम में लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 के बराबर होगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ते क्रम में होता है। कॉस का मान 1 से 0 तक घटते क्रम में होता है। टेन का मान लिखने के लिए हम फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हम इस आधार पर टेन का मान लिख सकते हैं। 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो हमारा वैल्यू होगा 1/√3। 1/2 भागा √3/2 गुना में बदलेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 भागा 1/√2 तो हमारा मान होगा 1। 60 डिग्री का मान √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल करेंगे √3, 1/0 अपरिभाषित। इस तरह हमारा टेन का मान 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफाइनाइट अपरिभाषित। कॉट का मान लिखने के लिए 0 से 90 तक का जो मान है उसे हम 90 से 0 के क्रम में लिख लेंगे। इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। सेक थीटा हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा इनवर्स होता है सेक का। 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय √3/2, 2/√3, 1/√2 √2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 2, 1/0 0, सॉरी इनफाइनाइट। सेक थीटा का मान 0 से 90 तक जो है, कॉसेक थीटा का मान जब लिखेंगे तो 90 से 0 के क्रम में लिखेंगे। इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 1। अभी हमने 0 से 90 तक के मानों को देखा। अब हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे।
हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। अब इसको ऐड करें, 2 1 1, 2/2 कैंसिल करके हमारा मान 1। tan 60 √3 cos 30 √3/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम करेंगे 2 2 1 2 1 1 1, 2 1 2 2/2 कैंसिल करेंगे वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हमें मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1/1/√2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 1 इंटू √2/1, तो √2। अब 1 प्लस √2 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस √2। हमारा अगला प्रश्न है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान परिकलित करें। 2 इंटू साइन 30 1/2, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस √3 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 माइनस 3/√2 इंटू √2 2 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 और 2 का एलसीएम 2 2 1 2 1 माइनस 2 1 2 3 प्लस 1 2 2 3 2 6, 1 प्लस 6 माइनस 3, 7 माइनस 3/2 4/2 कैंसिल, हमारा आंसर होगा 2। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित हमारा कुछ एग्जाम्पल है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री। आप साइन या कॉस में से किसी एक को बदल सकते हैं। साइन को यदि बदलना चाहें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में बदलेंगे, और यदि कॉस को बदलना चाहें साइन के रिस्पेक्ट में तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हम यहाँ साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में बदलकर सॉल्व करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि हमारा ये 10 डिग्री आए, 80। हम जब साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा यह मान जो है वह अपरिवर्तित रहना चाहिए। साइन 90 माइनस 80 10 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे जो वैल्यू है वही कॉस के साथ आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 80 डिग्री बाय कॉस 80 डिग्री कैंसिल करके आपका वैल्यू।
यहां भी साइन और कॉस में किसी एक को ही हम चेंज करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि 54 आएगा, 36 माइनस कॉस 36 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 36 में से कॉस 36 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू 0। यहां √2 मल्टीप्लाई बाय tan 80 डिग्री। tan को यदि कॉट के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो हमारा फॉर्मूला होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री कॉट 10 डिग्री। √2 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 10 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल, वैल्यू √2। अगला एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां हम ध्यान रखेंगे कि वैल्यू 1 लाना है। यदि हम साइन को किसके साथ गुना करें कि वैल्यू 1 आएगा, तो हमें याद है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम किसी एक को चेंज करना चाहें तो सेक को कॉसेक के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। हमारा डिग्री यानी थीटा सेम होना चाहिए, डिग्री हमारा यहां पे साइन के डिग्री के बराबर होना चाहिए। साइन 70 डिग्री इंटू सेक, सेक को हम यदि कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री साइन 70 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। हम सब जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा अगला एग्जांपल है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। यहां हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, और tan को कॉट के रिस्पेक्ट में चेंज करने के लिए हमारा जो पूरक कोणों के मान पर आधारित सूत्र होता है वो होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप यहां ध्यान देंगे कि किसको चेंज करना है और किसको नहीं चेंज करना है। 9 डिग्री और 81 डिग्री इज इक्वल टू 90, 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो आप यदि बदलना चाहते हैं तो इस दोनों को यदि बदलेंगे तो इसे नहीं बदलेंगे, और इसे बदलना चाहेंगे तो इसे नहीं बदलेंगे, ताकि आपका tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूला पे ये फिट आ सके। हम tan 9 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम यहां देख रहे हैं थीटा का मान बराबर है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और हमारा राइट साइड का वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। त्रिकोणमितीय
सर्व समीकरण, हमें 3 सर्व समीकरण निश्चित रूप से याद रखना होगा। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अन्य और जो ड्राइव किए हुए सर्व समीकरण हैं वो है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और एक और है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां दूसरा सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम ड्राइव करेंगे तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि हम ड्राइव करते हैं इसे तो हमें मिलता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यदि त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते हैं और इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक के भी कुछ सर्व समीकरणों के प्रयोग करने पड़ेंगे, तो उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक की जो सर्व समीकरण हमें प्रयोग करनी होगी उसमें हमें प्रयोग करना पड़ सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक की जो सर्व समीकरण है उसमें हमें इन्हें याद रखना होगा। सर्व समीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम सब जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अतः cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारा अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अतः टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। हमारा अगला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। यहां 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अतः 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9।